Welcome to everyone. Welcome to Daffodil Ratta YouTube चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से तीन टाइप्स। एक पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। जैसे कि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस पूरे सेंटेंस को एक नाम देते हैं, एक सब्जेक्ट का और एक प्रेडिकेट का। मगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट भी होता है, एक एक्सिलरी वर्ब भी होता है जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और उसमें एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। इंशाल्लाह इसको, इन सब अल्फाजों को, एटम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर आज का जो है वो है हमारा दैट्स अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा सब्जेक्ट किसको कहेंगे कि द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन आर थिंग वी स्पीक अबाउट। इसका मतलब ये होगा कि जो सब्जेक्ट की जगह पे, इसका मतलब है जो फाइल की जगह पे कोई पर्सन है या कोई थिंग है, कोई चीज है, मगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। ये सब्जेक्ट है हमारा, दैट्स इट द सन। ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट। अब अगर इसकी बात करें तो इसको कहेंगे ये है हमारा सब्जेक्ट, और राइजेस इन द ईस्ट ये है हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट उसको कहेंगे टू टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो हम उसको क्या कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसका मतलब है कि सेंटेंस में जो टेल कर रहा है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। मगर जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में हम नेम दे रहे, नेमिंग दे रहे हैं, जिसको नाम दे रहे हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस वे में से। मगर ये देखें, मैंने लिखा है दी सन राइजेस इन दी ईस्ट। इसका मतलब है ये तो सब्जेक्ट है, मगर ऐसा कभी कभी होता है कि अगर किसी नाउन से पहले हम कोई अल्फाज यूज करें, जैसे कि ए है, जैसे कि एन है, कोई दी है, क्यों माई है या हिज, तो हम उसको कहेंगे दीज ऑल वर्ड्स आर एट्रीब्यूटिव। ठीक है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। मगर मैं इसमें लिखा है वर्ड्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह पे कौन से अल्फाज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अल्फाज है हमारा दैट्स अ नाउन। कौन सा है हमारा, नाउन है। मैंने लिखा मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, अब ये सब्जेक्ट है, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट, दैट्स अ प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इस बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया है, मैंने नाउन यूज किया है। तो इसका मतलब है ये जो नाउन है वो यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट की जगह पे। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि अहमद राइट्स अ लेटर। अब इसमें कौन सा है, सब्जेक्ट तो अहमद है, मगर अहमद की पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा अल्फाज हमने यूज किया है, तो ये नाउन है। ठीक है, सेकंड है इसका कि सब्जेक्ट की जगह पे आप प्रोनाउन का भी यूजेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है वी रिटर्न्ड होम इन दी इवनिंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि नाउन की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, दैट्स अ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसे कि पहले पहले पॉइंट में क्या था कि सब्जेक्ट को हमने यूज किया था एज अ नाउन, मगर इसमें यूज किया है प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट की जगह पे रखा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दे आर राइटिंग अ लेटर। अब ये जो दे है ये क्या है, ये सब्जेक्ट तो है, मगर ये सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट की जगह पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया है, ये हमारा दैट क्या है, दैट्स अ प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट है इसकी कि सब्जेक्ट की जगह पे आप इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। अब इन्फिनेटिव कौन सा है, इन्फिनेटिव है टू हमारा। इसका मतलब है जिस वर्ब से पहले अगर कोई भी टू का यूजेज हुआ होगा तो वो हमारा क्या होगा, दैट्स इन्फिनेटिव होगा। एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले अगर टू है हमारा, तो वो हमारा बन जाएगा दैट्स अ प्रीपोजिशन। मगर अगर किसी वर्ब से पहले ये टू बन जाएगा तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है टू राइट लेटर इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब इसमें जो है सब्जेक्ट कौन सा है, अब आप तो कहेंगे यही तो नहीं, तो कोई क्या, कोई इसका मतलब है कि कोई नेम नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई थिंग नहीं है। मगर
इसकी थर्ड जो पॉइंट है कि सब्जेक्ट की जगह पे आप इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब है टू राइट। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जैसे कि सेंटेंस ऐसे कहना पड़ेगा टू रन इज अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी वर्ब से पहले टू यूज करेंगे, तो ये जो इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिस इज द इन्फिनेटिव, टू राइट लेटर इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ओके। और इसकी फोर्थ पॉइंट है इसकी, दैट्स जीरन। अब जीरंड किसको कहेंगे? जीरंड इज आल्सो, इसका मतलब है इंग फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जीरंड में कौन सा मेन डिफरेंस है, ठीक है। मगर इसमें ऐसे कहेंगे कि अब अगर मैंने इसमें लिखा है कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, ठीक है, टीचिंग इज, अब इसमें कहेंगे कि नहीं तो कोई नाउन है, नहीं तो कोई प्रोनाउन है, नहीं कोई तो पर्सन है, नहीं कोई प्लेस है, नहीं कोई थिंग है, नहीं कोई प्रोनाउन है, तो इसमें कौन सा हमारा नाउन बन जाएगा? तो इसका मतलब है कोई भी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस की जगह पे यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा जीरंड तो होगा, मगर जीरंड का मतलब ये होगा कि वो हमारा सब्जेक्ट है, कोई इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं बन जाएगा। मगर ये देखें कि इस टीचिंग के बाद हमारा एक्सिलरी वर्ब है, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। हाँ, अगर ऐसे लिखूं कि ही इज टीचिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये हमारा क्या बन जाएगा? टीचिंग। अगर ऐसे लिखूं ही इज टीचिंग, ठीक है, अब इसका मतलब ये जो टीचिंग है दिस इज नॉट अ जीरंड, दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो टीचिंग है ये क्या है? दैट्स अ जीरंड है, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। अब इसकी लास्ट पॉइंट है फ्रेज, ठीक है। जैसे कि फ्रेज का मतलब ये होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which doesn't give us a complete meaning। जैसे मैंने लिखा है a friend in need is a friend indeed, दोस्त वो जो हम के मुश्किलात में वो हमारे काम आए, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अ फ्रेंड, ठीक है, नीड, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सब्जेक्ट को हमने यूज किया है एज अ फ्रेज की जगह पे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि इसकी पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस की पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो हम बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस में हम यूज कर रहे हैं वो सब का सब हमारा सब्जेक्ट होगा। मगर अगर जैसे कि मैं कहूं कि ही गोज टू कराची, अब ही क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, गोज टू कराची व्हाट, दिस इज दी दैट्स अ प्रेडिकेट, तो इसका मतलब ये है, इसको हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस के साथ। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट।